जो सबक हमें प्रकृति सिखाती है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज भी मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो प्रकृति से जुड़ी हुई है। एक मोर और एक कोयल की कहानी। तो एक गार्डन में एक मोर और एक कोयल रहा करते थे। जो मोर था वो अपने बड़े बड़े और सुंदर पंख फैलाकर नृत्य किया करता था, और आसपास के रहने वाले जितने भी बच्चे थे वो उस नृत्य को देखकर बहुत खुश होते थे, और उस मोर के पंख की, उसके रंग की, और उसके पंख में तरह तरह के जो रंग थे उसकी बहुत तारीफ करते थे और उसे देखकर बहुत खुश होते थे। जो कोयल थी उसने धीरे धीरे गाना गाना चालू किया। तो सारे बच्चे कोयल की भी तारीफ करने लगे, क्योंकि कोयल की आवाज बहुत ही मीठी थी, बहुत ही मधुर थी, और उसका संगीत सुनकर सबको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मोर को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि मोर चाहता था कि जितने भी बच्चे हैं वो सारी तारीफ सिर्फ मोर की करे और उसके नृत्य की करे। तो मोर ये सोचने लगा कि ऐसा इस कोयल में क्या है, इसके गाने में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। मैं भी गाना गा सकता हूँ जिससे सारे बच्चे फिर मेरी तारीफ करेंगे। तो मोर ने धीरे धीरे गाना गाना चालू किया। लेकिन मोर की आवाज कोयल की तरह मधुर बिल्कुल नहीं थी। तो जब उसने गाना गाना चालू किया तो सारे बच्चे मोर को देखकर हंसने लग गए। तो ये मोर को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने गाना गाना नहीं छोड़ा। वो चाहता था कि सारी तारीफ जो है वो वही बटोर ले। तो वो धीरे धीरे रोज रोज गाना ही गाने लग गया, और उसने नृत्य करना, नाच दिखाना बिल्कुल छोड़ दिया। तो बाद में कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि मोर का सारा ध्यान सिर्फ गाना गाने पर था, क्योंकि वो चाहता था कि बच्चे उस पर ध्यान दें। लेकिन क्योंकि वो अच्छा गाना नहीं गाता था, तो सारे बच्चे धीरे धीरे वहां बागीचा छोड़कर जाने लग गए। पर मोर ने एक बात बिल्कुल ध्यान नहीं दी कि क्योंकि वो गाना गाने पर ज्यादा ध्यान देने लगा, धीरे धीरे करके उसके सारे जो सुंदर सुंदर पंख थे वो बिल्कुल झड़ गए। उनमें बिल्कुल वो जान, वो रंग नहीं बचे जो पहले सुंदर एक खिलकर आया करते थे उसके नृत्य में। और धीरे धीरे वो नृत्य भी करना भूल गया, क्योंकि उसने सारा ध्यान अपने गाने पर लगा दिया। हम सब भी इस मोर की तरह ही हैं। हम सब में वो ऐसी एक यूनिक स्ट्रेंथ है, वो ऐसी एक यूनिक खूबी है जो सिर्फ हमारे अंदर है। और अगर हम उन को खोजेंगे और उन खूबियों पर काम करेंगे, तो हम कुछ इतना बड़ा और ऐसा कर सकते हैं जो शायद कोई भी और नहीं कर सकता। क्योंकि जो खूबी हम में है और सिर्फ हमारे अंदर है, वो और किसी में भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम में दूसरों को देखकर हमेशा एक ईर्ष्या होती है। क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर की खूबियों को पहचानते ही नहीं है, अपने अंदर की खूबियों को ढूंढते ही नहीं है। If all of us concentrate on self discovery, if all of us concentrate on finding our unique passions, our unique strengths, our unique talents, we can do something so different, which has never been seen and never been heard of. But we all want to be adaptations when we can be original novels and original stories. When we are original, why do we want to live somebody else's life or like somebody else's life? और जिन भी लोगों को देखकर हम अपने आप की तुलना उनसे करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, हम ये नहीं देखते कि उन डिसीजंस पर आने में उनके पूरे लाइफ एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए हैं। तो अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो उनके लाइफ के हर फेज से करिए, हर डिसीजन से करिए, चाहे वो अच्छा हो या चाहे वो बुरा हो। क्योंकि आप अपनी लाइफ में किसी भी मोड़ पर हैं, किसी भी मंजिल पर आप खड़े हुए हैं, वहां आप तभी पहुंचे हैं क्योंकि उसकी आपकी लाइफ के छोटे छोटे टुकड़े उस इंस्टेंस से और उस डिसीजन से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी आपके जिंदगी में शायद नहीं रहेंगे अगर आप किसी और की लाइफ चाहेंगे या उनसे कंपेयर करेंगे। जो अच्छी हेल्थ, जो लोग, जो दोस्त अभी आपकी लाइफ में हैं, वो तब आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ का कंपैरिजन उनसे करना चाहते हैं तो आपको ये सब कुछ एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो क्या आप इस चीज के लिए रेडी हैं? क्या आप अपनी लाइफ का सब कुछ गिव अप करना चाहते हैं सिर्फ जो किसी और के पास है उस चीज को पाने के लिए? नहीं ना। हम सब में वो एक यूनिक स्ट्रेंथ है, वो एक क्वालिटी है जो किसी में भी नहीं है। तो हमें उस क्वालिटी को खोजना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, ना कि हम एक ऐसी जिंदगी जीना चाहें जो किसी और की जिंदगी हो,
जो किसी और की बनाई हुई सोच हो, जो किसी और का गोल हो, जो किसी और की स्ट्रेंथ हो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम किसी और की लाइफ को कॉपी करते करते या किसी और ने जो पाया है उसको पाने की इच्छा रखते हुए अपनी एक जो हमें वो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली हुई है अपनी जिंदगी जीने की, वो खो बैठे। तो अपनी खूबियां पहचानिए और वो अपनी एक यूनिक खूबी ढूंढिए, वो एक अपनी यूनिक स्ट्रेंथ ढूंढिए जो सिर्फ आपके अंदर है, जो आपको हर किसी और से, हर किसी इंसान से अलग बनाती है।